जरा कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंकिंग सिस्टम, सैन्य संचार नेटवर्क, परमाणु कमांड सिस्टम और सरकारी डेटाबेस अचानक असुरक्षित हो गए हैं। जो एन्क्रिप्शन आज हमारी डिजिटल दुनिया की सबसे मजबूत दीवार माना जाता है, वह कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो सकता है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। यह वह भविष्य है जिसकी आहट क्वांटम कंप्यूटिंग के रूप में दुनिया सुन रही है। और यही कारण है कि आज दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि सक्सेना और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइन चैनल का हमारा खास कार्यक्रम सामरिक भारत। ना तेल की दौड़, ना हथियारों की दौड़, बल्कि क्वांटम सुप्रीमेसी की दौड़। और इस दौड़ में भारत ने भी अपना बड़ा दांव खेल दिया है, नेशनल क्वांटम मिशन। लेकिन सवाल है, क्या भारत इस तकनीकी क्रांति के लिए तैयार है? क्या क्वांटम टेक्नोलॉजी भविष्य की साइबर जंग का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है? और क्या भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता को सुरक्षित रख पाएगा? आइए समझते हैं। हमारे आज के कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत पर काम करते हैं। उनके लिए सूचना सिर्फ दो रूपों में होती है, 0 या 1। इन्हें हम बिट्स कहते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। यहाँ सूचना को क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स में रखा जाता है। एक क्यूबिट केवल 0 या 1 नहीं होता, वह एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। इसके अलावा दो क्यूबिट्स एक दूसरे से इस तरह जुड़े हो सकते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक में बदलाव का असर दूसरे पर दिखाई दे। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। इन दोनों सिद्धांतों के कारण क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ ऐसी समस्याओं को सेकंडों या मिनटों में हल कर सकते हैं, जिन्हें हल करने में आज के सुपर कंप्यूटरों को हजारों वर्ष लग सकते हैं। यहीं से शुरू होती है भविष्य की रणनीतिक लड़ाई। इतिहास हमें बताता है, जो देश किसी नई प्रौद्योगिकी में पहले प्रभुत्व स्थापित करता है, वही भविष्य की शक्ति संरचना को निर्धारित करता है। औद्योगिक क्रांति, परमाणु तकनीक, अंतरिक्ष तकनीक, इंटरनेट, हर क्रांति ने वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल दिया। क्वांटम टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही परिवर्तन लाने वाली है। आज डेटा नया तेल है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है डेटा की सुरक्षा। यदि कोई देश क्वांटम कंप्यूटिंग में निर्णायक बढ़त हासिल कर लेता है, तो वह दूसरे देशों की डिजिटल सुरक्षा को चुनौती दे सकता है। वह बैंकिंग सिस्टम, सैन्य संचार, आर्थिक डेटा, वैज्ञानिक अनुसंधान और खुफिया सूचनाओं तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए क्वांटम टेक्नोलॉजी अब केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय नहीं रही, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुकी है। आज इंटरनेट की सुरक्षा RSA और ECC जैसे एन्क्रिप्शन सिस्टम पर आधारित है। जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन भुगतान करते हैं, ईमेल भेजते हैं, सरकारी पोर्टल का उपयोग करते हैं, तो यह सब एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित होता है। इन एन्क्रिप्शन सिस्टमों की ताकत इस बात में है कि कुछ गणनाएं पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए अत्यंत कठिन होती हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए यही गणनाएं अपेक्षाकृत आसान हो सकती हैं। यानी जो ताला आज अभेद दिखाई देता है, वह कल खुल सकता है। कल्पना कीजिए, यदि किसी प्रतिद्वंदी राष्ट्र के पास पर्याप्त शक्ति क्वांटम कंप्यूटर आ जाए, तो वह केवल आर्थिक डेटा ही नहीं, बल्कि सैन्य संचार और संवेदनशील राष्ट्रीय सूचनाओं को भी खतरे में डाल सकता है। यही कारण है कि दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां क्वांटम कंप्यूटिंग को भविष्य का रणनीतिक गेम चेंजर मान रही हैं। जब खतरा इतना बड़ा है, तो समाधान क्या है? समाधान है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। यह ऐसी नई क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियां हैं जिन्हें इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वे भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स के हमलों के सामने भी सुरक्षित रह सके। आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा क्वांटम रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन की दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि खतरा केवल वर्तमान का नहीं है। एक और चिंता है,
हार्वेस्ट नाउ डीक्रिप्ट लेटर, अर्थात आज आपका डेटा चोरी कर लिया जाए और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर्स के विकसित होने पर उसे पढ़ लिया जाए। इसीलिए तैयारी अभी करनी होगी, क्योंकि जब क्वांटम युग पूरी तरह आ जाएगा तब तैयारी करने में बहुत देर हो चुकी होगी। आज दुनिया में क्वांटम रेस बिल्कुल उसी प्रकार चल रही है जैसे कभी स्पेस रेस थी। अमेरिका क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम नेटवर्किंग और पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी में भारी निवेश कर रहा है। चीन क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सैटेलाइट्स और स्ट्रैटेजिक कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोप भी क्वांटम इकोसिस्टम, अनुसंधान संस्थान और औद्योगिक अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। इन सभी देशों को पता है, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में नेतृत्व करेगा वही भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा का मानक तय करेगा। यानी 21वीं सदी की नई महाशक्ति केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि क्वांटम क्षमता से भी तय होगी। भारत ने इस चुनौती को समझते हुए नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग में क्षमता निर्माण, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क विकसित करना, क्वांटम सेंसर्स और प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज पर काम करना, देश में क्वांटम रिसर्च इकोसिस्टम तैयार करना, स्वदेशी क्वांटम टेक्नोलॉजीज विकसित करना। यह केवल वैज्ञानिक कार्यक्रम नहीं है, यह भारत के तकनीकी भविष्य में एक रणनीतिक निवेश है। क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत व्यापक होगा। रक्षा क्षेत्र, सुरक्षित सैन्य संचार, बेहतर सेंसर, तेज डेटा प्रोसेसिंग, उन्नत सिमुलेशन और रणनीतिक निर्णय। बैंकिंग, भविष्य के साइबर हमलों से सुरक्षा, अधिक सुरक्षित वित्तीय नेटवर्क, उन्नत एन्क्रिप्शन। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, डेटा संरक्षण, महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा, अर्थात क्वांटम टेक्नोलॉजी सीधे भारत की राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाली है। इतिहास का एक बड़ा सबक है, जो देश महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनकी रणनीतिक स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। यदि भविष्य की क्वांटम टेक्नोलॉजी पूरी तरह विदेशी नियंत्रण में हो, तो हमारी डिजिटल सुरक्षा, आर्थिक संप्रभुता, सैन्य गोपनीयता और रणनीतिक निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसीलिए क्वांटम टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक अवसर नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। यह डिजिटल युग की रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। आज दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। पहले शक्ति की परिभाषा थी जमीन, संसाधन और सेना, फिर आई सूचना की शक्ति और अब शुरू हो रहा है क्वांटम पावर का युग। यह केवल कंप्यूटरों की कहानी नहीं है, यह भविष्य की भू राजनीति, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता की कहानी है। प्रश्न केवल ये नहीं है कि भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएगा या नहीं। प्रश्न ये है, क्या भारत भविष्य की साइबर जंग में अपने डेटा, अपने संचार और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएगा? क्योंकि 21वीं सदी में जो देश क्वांटम टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करेगा, वह केवल तकनीकी बढ़त नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति संरचना को भी परिभाषित करेगा। यदि आपको सामरिक भारत की यह शोध आधारित रिपोर्ट उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो भारत की सामरिक विरासत और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों में रुचि रखते हैं। भारतीय रणनीति, युद्ध कला और राष्ट्रीय शक्ति पर आधारित ऐसी ही गहन रिपोर्टों के लिए बियॉन्ड हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।